नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मिस्टर स्टॉक टीचर। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि आपने शायद ही मेरे ख्याल से नहीं सुनी होगी। मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट जो है ओपन कर रखा है। ये चार्ट निफ्टी 50 का है। हम काफ़ी बैक टेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको बताएंगे। इसमें मैं कोई इंडिकेटर बताने नहीं जा रहा हूँ कि इंडिकेटर आपके इंडिकेटर बताए जो कि लेग करे, पीछे हटे, पीछे रहे और आप जो है ट्रेड ढंग से ले नहीं पाओ। मैं कोई इंडिकेटर नहीं बताने जा रहा हूँ, बल्कि ये एक रियल प्राइस है, एक रियल पॉइंट है प्राइस का, जहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, प्राइस का पॉइंट, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। तो करना कुछ भी नहीं है। जब भी मार्केट खुलता है तो आपको चुपचाप वेट करना है। मॉर्निंग में करना है। टाइम फ्रेम आपको बता दूं, मैं टाइम फ्रेम का भी इशू होता है, तो टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट की कैंडल लेनी चाहिए। टाइम फ्रेम 5 मिनट की कैंडल रखनी है। मॉर्निंग में ही आपको ये ट्रेड मिल जाएगा। जिस दिन नहीं मिले उसको आपको उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। स्ट्रेटेजी बहुत ही कारगर है। मैंने काफ़ी बैक टेस्टिंग की है और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी की है और मैं इसको यूज़ करता हूँ। निफ्टी के अंदर बहुत ही बढ़िया वर्क करती है और अच्छे खासे पॉइंट सुबह सुबह मोमेंटम में आपको दे देती है। कम से कम ऑप्शन के 20-30 पॉइंट के बीच करीब इसमें आ जाते हैं और एसएल आपका बहुत छोटा रहता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करना कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। कभी कभी जिस दिन ट्रेड नहीं मिले उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड नहीं मिलेगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती अपन बिना वेट किए एंट्री मार लें। टाइम फ्रेम रखना है आपको 5 मिनट का। ठीक है, ये वर्क करेगी काय में, निफ्टी में, निफ्टी इंडेक्स के अंदर वर्क करेगी। आपको निफ्टी में ही ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में नहीं लेना है, निफ्टी में ही लेना है। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कैंडल रखेंगे अपनी 5 मिनट की। और मॉर्निंग में कब करना है ट्रेड? मॉर्निंग में। याद रखें, दोबारा से देख लें मैं क्या बता रहा हूँ। कैंडल 5 मिनट की, ठीक है, और मतलब टाइम फ्रेम अपना 5 मिनट का, और मॉर्निंग में लेना है और किस में लेना है? निफ्टी में। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अब आपको क्या करना है? आपको क्या काम करना है? पहली जो फर्स्ट कैंडल है, सीधे सीधे मैं बताता हूँ। पहली कैंडल, मान लो कि पहली कैंडल बन गई, अपन बात करें तो पहली कैंडल बन चुकी है। ये कैंडल बन गई, मान लो, है ना, ये कैंडल बन गई। अब ये कैंडल कभी कभी क्या होता है कि विक भी बनाती है ना, विक भी बनाती है कभी कभी। तो याद रखें कि ये जो कैंडल है इसका जो प्राइस क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग इस कैंडल के कहाँ पे बना है? अगर ये बुलिश साइड में बना है, क्लोजिंग किस तरफ हुई है, मतलब आपको निकालना क्या है? पहली जो कैंडल है उसको आपको काउंट करना है एक टूल से। कौन से वाले टूल से काउंट करना है? प्राइस का जो आपका रेंज है, उस प्राइस रेंज से हमें क्या करना है? काउंट करना है, टोटल काउंट करना है। कर लिया? टोटल काउंट करने के बाद उस पहली कैंडल को हमें, मान लो कि ये आपकी 70 पॉइंट की बता रही है। कितने? 70 पॉइंट। तो हमें क्या करना है? उसका 70 का हाफ करना है, यानी कि 35%। ठीक है, 35% के लेवल को हमें क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है। पहली कैंडल आपकी क्लोज होगी, ये लेवल है। ठीक है, आपको इसे, इस लेवल को मार्क कर लेना है। ये आपका लेवल मार्क हो गया। उसके बाद अगली कैंडल या जो भी कैंडल, अगर कैंडल इधर बन रही है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, उसमें फंस जाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है? वेट करना है। प्राइस जो है मूव करते हुए यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ तक। अगर डायरेक्ट ब्रेक कर जाती है तो आपको कॉल बाई नहीं करना है, लेकिन अगर यहीं पे सपोर्ट लेकर के जाने लग जाए तो आपको कॉल साइड में ट्रेड लेना है। पहली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि इस 50% के लेवल को तोड़ करके प्राइस यदि नीचे आने लग जाए, क्या करने लग जाए? नीचे आने लग जाए, मैंने ये मान लो ये है। ठीक है, इस 50% के लेवल को तोड़ करके प्राइस नीचे आने लग जाए, रिटेस्ट करे, आपको 50% के लेवल के नीचे, यानी कि जो आधी प्राइस हमने करी है उसके आसपास ही ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना 1:3 कम से कम ये लेंगे, 1:3 का टारगेट लेंगे और उसके बाद अपने आप गायब हो जाएंगे। पूरे दिन भर मार्केट में आना ही नहीं है। तो स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया आपको? पहली कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। कैंडल कितने मिनट की होगी? 5 मिनट की।
ठीक है, कितने मिनट की होगी, 5 मिनट की कैंडल होगी, है ना। 5 मिनट की कैंडल पर हमें ट्रेड लेना है, निफ्टी में ट्रेड लेना है, क्या में लेना है, निफ्टी में। और पहली 5 मिनट की कैंडल को हमें वेट होने क्या कहते हैं, सॉरी, क्लोज होने का वेट करना है। और जब तक क्लोज नहीं होती हमें ट्रेड में एंट्री नहीं मारनी है, सीधे घुसना नहीं है। अब एक और चीज़ जो आपको देखनी होगी, वो क्या देखनी होगी, आसपास सपोर्ट है कि रिजेक्शन है, ये भी आपको मार्क करना आना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं सपोर्ट और रिजेक्शन का जो अच्छा खासा डेडिकेटेड के हुई वीडियो बना दूंगा। अगर आपके इसके आसपास सपोर्ट या रिजेक्शन है तो आपको समझ जाना है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब तक का ये जो है मैंने जो बात करी है उसको वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को देखिए। और अब हम टेस्ट कर लेते हैं। ये कोई इंडिकेटर नहीं है जो कि आपको गच्चा दे सकता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडिकेटर नहीं है, बल्कि मैं प्राइस के ऊपर कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके आधार पर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि रियल है एकदम, मतलब लाइव मार्केट में हो या फिर क्लोज होने के बाद। तो आप यहाँ देखिए, ये मैं एक्यूरेसी के बारे में बात करूँ तो एक्यूरेसी इसकी लगभग 80% से ज़्यादा है। मैं 80% की बात करता हूँ, 100% नहीं है, क्योंकि कभी न कभी आप फंसोगे, ज़रूर फंसोगे। तो अपना एसएल ईमानदारी के साथ दे देना है, एसएल देकर के बाहर हो जाना मार्केट से, बार बार फाइट नहीं करना है। कम से कम 10 ट्रेड में से आपके 8 ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होंगे, और 1:3 कम से कम लेना है, तब जा करके निकलना है इसके अंदर से। तो 1:3 अगर आप लेते हो और 8 बार अगर सक्सेसफुल रहते हो तो आपका जो है सक्सेस रेशियो कहाँ जा सकता है आप देख सकते हो। अब हम यहाँ की बात करते हैं। ये जो मार्केट है, हमारे आसपास जो मार्केट है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इस टूल से इस पहली कैंडल को हम क्या करते हैं, नापते हैं। तो ये लगभग 50 पॉइंट की बन रही है। 50 पॉइंट का हाफ कितना होता है, 25, ठीक है। ये हो गया 25। इसको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ये, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया, ये मार्क कर लेंगे। अब जो है प्राइस यहाँ तक आई थी, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल भी है। तो इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला और प्राइस ने कहाँ पर क्लोज किया, देखो ये जो बायर है, इस बायर के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया है। इससे कन्फर्मेशन मिल गया आपको कि प्राइस जो है अब नीचे नहीं आनी बल्कि ऊपर जानी है। और हाफ कैंडल से ऊपर प्राइस क्लोज हुई है, इसका भी ध्यान रखें। क्लोज जो है क्लोजिंग जो मिली है कैंडल की, वो यहाँ कहीं मिली होती तो फिर डाउट रहता, लेकिन क्लोजिंग कहाँ मिली है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब प्राइस में जो है बायर जो है हावी हो गए। अगली कैंडल ने थोड़ा सा ट्रैपिंग किया, लेकिन इस बायर की कंट्रोल में आते ही प्राइस जो हो गई आपकी 50% के ऊपर से सीधे ऊपर चली गई। यानी कि आपने 50% के ऊपर ट्रेड लिया होता तो सीधे आपको 65 जो भी है, मतलब पूरा मार्केट जो भी है आपका 1:3 लेना है और निकल जाते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड बनाते कहीं 50% के आसपास ही ट्रेड बनाइए, याद रखें आप बढ़िया से। 1:3 कम से कम 1:3 लेना है आपको, ठीक है। एसएल का रखना है 50% के ठीक नीचे। अभी यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, देखो 1:3 तो आपका यहीं कंप्लीट हो गया, 1:4 हो गया पूरी तरह से। लेकिन यहाँ तक अगर आपने होल्ड भी किया होता, मान लो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर पता हो तो उस हिसाब से ये यहाँ तक जो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक तो प्राइस का आना ही था लगभग। ये इस जगह, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस मिला था लास्ट में, यहाँ तक तो आना ही था। लेकिन फिर भी अगर यहाँ भी अगर बात करें, यहाँ तक भी प्राइस को अगर आपने देखा तो 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया इसमें, ठीक है। चलो ये एक दिन की बात होगी। अब कहोगे कि भाई ये तो एक दिन हो गया, इस दिन नाप लो। अब इस दिन में अपन देख लेते हैं ये क्या हुआ, क्या यहाँ ऐसा कुछ हुआ, इससे पहले का एक दिन है। इसमें भी क्लोजिंग प्राइस को क्लोजिंग का मिली है 50% से ऊपर मिली है। देखो ये 60 पॉइंट का हो गया, 60 पॉइंट का आधा कितना हो जाता है, 30 नापा हमने, 30 हो गया, 30 माप लिया। उसके बाद में हमने ये यहाँ पर एक लेवल लगा दिया। बेटर है चुपचाप पहली कैंडल 5 मिनट की कैंडल है, याद रखें 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होगी। उसके बाद में देखो प्राइस हम अगर देखें तो प्राइस जो है वो यहाँ से यहाँ तक आई, देखो 50% तक आई, और उसके बाद में यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर चली गई। तो आपको ट्रेड का बनाना है 50% के आसपास ही बनाना है, ताकि आपका एसएल छोटा रहेगा। 50% के पास बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका एसएल छोटा रहेगा, ठीक है। आपने ट्रेड बनाया और यहीं आसपास ट्रेड बनाया, सॉरी यही ट्रेड बनाया। तो देखो आपका डरना नहीं है, भले ये रेड कैंडल दिख रही थी आपको, लेकिन फिर भी नहीं डरना है क्योंकि आपका एसएल छोटा है, ठीक है। तो आपको कहाँ 50% के नीचे ही आपको अपना एसएल रखना है। 10 पॉइंट का एसएल है जो कि आपका 1:7 इसमें दिया। बैक टू बैक आपने अगर
ये ट्रेड लिया होता तो बैक टू बैक आपको 1:7 इसमें मिला है, 1:6 उसमें मिला था अगले ही दिन। इससे पहले देख लो, ये देखिए आप, डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि वही मतलब बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है, ऐसा कुछ है मतलब कि सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझने का प्रयास करो, आसानी से आप आराम से कर सकते हो। ये पहली कैंडल है, ये वाली पहली कैंडल है, इसको हमने 50 किया, यानी कि ये आ रही है आपकी 66 की 33 कर दो इसको, ये कर दिया 33, ये हो गया है ना। यहीं पर हम क्या करेंगे, लेवल लगा देंगे अपना, ये लगा दिया लेवल, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए साहब, ये देखिए आप कितना मस्त सेटअप बना। ये नीचे प्राइस आने लगी क्योंकि क्लोजिंग देखो इसने हाफ से भी, हाफ जो प्राइस थी हमारी इससे नीचे क्लोजिंग दी, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि प्राइस इधर ही आने वाली है। ये देखो आराम से आपको 1:, कितना मिला है देखिए, अपन बात करें तो शॉर्ट अगर लगाते हैं यहाँ से तो 1:, आपको ये है यहाँ तक प्राइस आई थी और आपका यहीं कहीं एसएल था, यानी कि 1:, आपको 4 मिला है कम से कम, 1:4। ठीक है ना, जो कि बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड होता है। 1:4 मिल गया आपको। फिर प्राइस ने क्या किया, वापस गई, देखो यू एग्जैक्ट उसी लेवल से, देखो इस जगह आप देखने का प्रयास करो, वापस प्राइस गई, प्राइस ऊपर जाने के बाद में देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। कितना तगड़ा सेटअप काम करता है अगर आपने थोड़ी साइकोलॉजी सही रख के इस सेटअप को अगर बुना लिया। ये देखो यहीं पर प्राइस आई थी और वापस ऊपर चली गई। तो खैर अपन को तो उससे कोई मतलब नहीं, अपना पहला ट्रेड जो है वो बन गया सुबह सुबह, उसके बाद में प्राइस कहीं भी जाए भाड़ में कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूरे दिन भर एंट्री एग्जिट करोगे तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं डेली के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, डेली का डेली चार्ट बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने हिसाब से मैं चुन करके बैठ गया और आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए ये 50 की जो 60 पॉइंट की ये कैंडल है, इसको हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं, जो कि आपकी लगभग 30 की आ जाती है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपना लेवल मार्क कर देंगे, ये हो गया लेवल मार्क। ठीक है, ये लेवल मार्क कर देंगे इस जगह। ठीक है, ये अब दिक्कत क्या है, देखो इसमें दिक्कत ये है कि हमारी जो क्लोजिंग है प्राइस में ये ऊपर मिली है। 50 का जो लेवल हमने 50% का जो लेवल निकाला, उसके बाद अब उसमें देखते हैं तो मार्केट में जो है बायर ज़्यादा ऊपर ले गए प्राइस को, तो यहाँ पर डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। इस दिन अगर ट्रेड नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप वेट कर लो। वेट अगर आपने किया होता, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर मिली है तो थोड़ा बायर का देखना पड़ेगा। ये सारा ट्रैपिंग है, ये जो नीचे है ट्रैपिंग है, थोड़ा सा अनुभव भी लेने का प्रयास करना। मैं क्या बता रहा हूँ, क्लोजिंग देखो यहाँ कैंडल ने बता दी कि इसमें बायर्स हावी है। अगर यहाँ ऊपर कहीं कोई कैंडल जा रही होती तो अपन बाई जरूर पक्का कर लेते, लेकिन ये जो प्राइस है नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब आपको ट्रैपिंग की जा रही है, बड़ा मोमेंटम आने वाला। और सेम वही हुआ, आपको ट्रैप किया बाकायदा। ठीक है, अगर आपने नीचे का भी लिया होता कोई बात नहीं, 50% के नीचे, तब भी आपको कुछ तो मिल ही जाता, ऐसी बात नहीं, आपका ऐसे लेट नहीं होता। लेकिन अगर आप पेशेंटली बैठे रह गए और आपने देखा कि ये कैंडल जो है आपके ऊपर तरफ के क्लोज हुई है, इस हिसाब से अगर बैठे रह गए तो देखो अगला जो आपको थोड़ी देर के बाद में लगभग 10 साढ़े 10 बजे करीब क्या मोमेंटम मिला, देखो उसी लेवल से। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई छाप रखा, ऐसा नहीं, बल्कि आपने इस कैंडल को ये सिर्फ इस कैंडल को कैलकुलेट किया था, पहली वाली कैंडल को, वो आगे का तो ऑटोमेटिक ही हो गया। देखो आपने इसको क्या कैलकुलेट किया था, 60 पॉइंट की ये कैंडल थी, 60 का आपने पहले ही हाफ कर दिया था 30, और ये लेवल आपका आ गया था। देखो उसी लेवल से प्राइस ने देखो क्या मस्त दी आपको एंट्री, इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। आपको इसके आगे कहीं ट्रेड नहीं लेना है, इसको आसपास ही ट्रेड लेना था कि आपका एसएल न के बराबर बने। अगर आपने पेशेंट रखा होता और यहीं पर कहीं अगर एंट्री मारी होती ब्रेकिंग के बाद में, तो आपको पता नहीं कितना रिस्क रिवॉर्ड देखो आपका 14 का मिल गया आपको। ठीक है, 12, 13, 14 कम से कम इतना मिला अगर आप बैठे रह गए। लेकिन आपको इतना बैठना ही नहीं है, बस सीधी सी बात है, 3-4 1:3 1:4 अगर मिले और मिलते ही निकल जाना है, क्योंकि फिर प्राइस का भरोसा नहीं किधर जाएगी। मैं लगातार कंटिन्यू बेस पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू, कहीं कहीं मैं बता रहा था आपको, कहीं ना कहीं आपका एसएल भी हिट हो सकता है, या फिर आपको नहीं मिलेगा ट्रेड। जैसे कि यहाँ की बात करें, अपन ने ट्रेड ये क्या कहते हैं नापा कैंडल को, तो ये 20-30 पॉइंट की निकली, छोटी सी कैंडल है, तो इसका आधा जो होता है वो 15 का होता है। 15 पर आपने लेवल मार्क कर दिया, 15 पर आपने क्या किया, यहाँ लेवल मार्क कर दिया। ठीक है, अभी देखिए साहब, पूरी प्राइस ओवरलैपिंग हो रही है, सारी कैंडल, कोई भी कैंडल जो है इससे रिजेक्शन सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं ले रही है।
यहाँ आई, यहाँ प्राइस आई नीचे की तरफ, कोई बात नहीं, हमने ट्रेड लिया, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉफिट दिखा, उसके बाद में हमारा एसिल हिट कर दिया, फिर ऊपर की तरफ गई। इस प्रकार के मार्केट से बचें, है ना। 2 बार अगर आपका एसिल हिट या फिर आपको ब्रेक इवन दे देता है मार्केट प्राइस, बार बार अगर रिवर्स करके आ रही है, तो आपको दोबारा एंट्री नहीं मारना है। उस दिन मार्केट में कहीं कुछ नहीं करना है, निकल जाना है सीधे, ठीक है, निकल जाना है उस दिन। समझ लेना कि मार्केट कुछ देने वाला नहीं है। तो ये मैंने 80% इसलिए बताया था क्योंकि एक आध दिन इस प्रकार का भी आपको मिल सकता है, इसका भी ख्याल रखें। जब भी इस प्रकार से प्राइस ओवरलैपिंग हो रही हो, देखो ये देखो, कोई भी कैंडल जो है यहाँ से ना तो सपोर्ट ले रही ना रिजेक्शन ले रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है और ये आपको ट्रैप करने वाला है। मार्केट एक ही जगह साइडवेज है, कहीं भी जा सकता है, तो आपको बार बार उसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर लो तो फिर आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगली कैंडल देखते हैं, सॉरी अगला चार्ट देखते हैं अगले दिन का। इसमें देखिए प्राइस को नापिए, पहली कैंडल की ये हुई आपकी 60 पॉइंट की, कितनी हो गई 60 पॉइंट की हुई है। 60 पॉइंट, 60 नहीं 63, सॉरी 63, हाँ 63 मान लो। तो अपन देख लेते हैं 31.5 है ना, 32.5 नहीं होगा, 31.5, ठीक है, 31 मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे, ये कर दिया मार्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे प्राइस ऊपर, क्लोजिंग ऊपर ही मिली है प्राइस को, देखो प्राइस को क्लोजिंग का मिली है, ऊपर मिली है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, इस जगह आते ही ट्रेड लेंगे। और देखो आपको 54 पॉइंट का, यानी कि देखा जाए तो आपको 1:6 लगभग मिला होगा अगर अपन मापे इसको यहाँ से, तो 1:2। अब क्योंकि आपका एसएल बहुत ही मार्जिनल, बहुत छोटा रहता है इसके अंदर, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। नीचे जा रही प्राइस, इसका मतलब हमें निकल जाना, हमें वेट ही नहीं करना पूरी तरह से। तो 1:56 अगर आपको इसमें मिल गया, देखो 1:6 मिला है, ठीक है। और आपका जो टारगेट है आपको मिल गया, ख़त्म मामला। एक ही कैंडल, 1-2 कैंडल में ही आपका टारगेट हिट हो गया और आप निकल गए वापस से। यहाँ पर देखो इसने आया तो था प्राइस यहाँ ही, लेकिन ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर वापस ब्रेक करने के बाद यहाँ से दोबारा एंट्री मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है पहली कैंडल में आपका जो बायर है वो हावी है ना, ऊपर की तरफ प्राइस क्लोज हुई थी। तो आप दोबारा से एंट्री अगर यहाँ मारोगे तब भी, अगर यहाँ नहीं ले पाए तो फिर यहाँ ले सकते थे, तो आपका बढ़िया अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाता हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। आप बैक टेस्ट करना, एक साथ एकदम से नहीं घुसना है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो ऐसा नहीं कि मतलब। और उसके अलावा थोड़ा सा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर पता नहीं है तो आप ज़्यादा फंसोगे, मतलब वैसे फंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हाथों हाथ ही आपको 5-10 मिनट के अंदर ही आपका ट्रेड खत्म हो जाता है इसमें, तो आपको फंसने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे। और जैसे आपका जो है लेवल आता है जो मैंने बताया उस प्रकार का, वहाँ पर एंट्री मारोगे तो निश्चित आपको ट्रेड में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और आप सुबह सुबह ट्रेड लोगे, सुबह ट्रेड लेते ही निकल जाओगे और पूरे दिन भर की गारंटी होगी, मुनाफा हो गया सुबह सुबह। उसके बाद मार्केट देखने की आवश्यकता नहीं है। ओवर ट्रेडिंग हर हाल में बुरी होती है, उसको करना ही नहीं है। अब मैं जितने भी आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल है, ये मैंने बता दिया, आप खुद ही उसका टेस्ट करना और स्ट्रेटेजी को अपनाने का प्रयास करना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करो, कमेंट भी करो, क्या कमी रह गई, क्या गलती रह गई, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। और उसके बाद में आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको लाने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।